किसका नाम शामिल है और मजबूत उम्मीदवार कौन है अब तक? देखिए, जब तक नाम सामने आए ने तो जब तक नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि सादिक संजानी साहब की हम लोगों ने बात भी की हाँ, थी वो तो आज ही सामने आया। प्रोग्रामों में, और वो फिर आज सामने आया। वरना तो मैं समझता हूँ, मैं टॉक शोज देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम सब, और मैं यहीं इसी प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था, हमारे किसी साथी ने किया था या हम में से किसी ने, सादिक संजानी साहब का नाम उसके बाद आज आया है। और मैं समझता हूँ कि अगर कॉम्बिनेशन कोई कैलकुलेशन करें आइंदा के इंतखाबात की और ये कि पॉलिटिकल मामलात हों, और देखें सादिक संजानी साहब के बारे में ये बात बिल्कुल मशहूर है, जब वो पहली दफ़ा चेयरमैन बने, जब दूसरी मरतबा चेयरमैन बने यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में, हाँ। जिसके अंदर कंट्रोवर्शियल था वो रिजल्ट, और लेकिन कहा गया था, आपने याद होगा कि हासिल बिजुंजो साहब जब इसके लिए वो थे, तो हासिल बिजुंजो साहब ने एक बात कही थी कि कौन जीत गया, यानी उस वक्त जो फैज साहब थे, फैज साहब के हवाले से उन्होंने एक बात की थी। तो सादिक संजानी साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बिल्कुल ओपन है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ब्लेसिंग हासिल रही है वेरी फर्स्ट डे से। ठीक है। और बाप के हवाले से जब बलूचिस्तान के अंदर असेंबली, बलूचिस्तान हुकूमत का प्रॉब्लम आया था, कुद्दूस बिजंजो साहब जब टेक ओवर कर रहे थे, जाम कमाल के हवाले से बात जो चल रही थी, उस वक्त भी इन्होंने बहुत अहम पार्ट प्ले किया था सादिक संजानी साहब ने। तो अगर हम ये देखें तो उसकी वजह से ये बात भी हो सकती है कि भाई वहाँ से एक पॉलिटिकल पर्सन जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो, जैसे सरदार याकूब नासिर का नाम भी लिया जा रहा था, लेकिन वो नून से ताल्लुक है उनका, तो बलूचिस्तान से एक शख्सियत आ जाए और फिर इस्टेब्लिशमेंट की ब्लेसिंग भी जिसके साथ हो, और फिर जो एक कॉम्बिनेशन अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि ये मूव ओवर कर जाएंगे, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो जाएगा, और मोस्टली प्रोबेबली यूसुफ रज़ा गिलानी आ जाएंगे, जो कि पीपल्स पार्टी की बहुत यानी पहले भी ख्वाहिश भी थी कि भाई यूसुफ रज़ा गिलानी इसको ये जीत जाएँ उसको में, क्योंकि उनकी 2027 तक की मुद्दत है। तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है, बाकी जाहिर है कि अब ये जो भी तय करेंगे उनका होगा मामला। और बात वही जो हम कल कर रहे थे कि निगरान हुकूमत का काम, इंतखाब तो है नहीं, अब इलेक्शन कमीशन का काम हो गया है सारा का सारा, और मरदमशुमारी आ गई है काफ़ी। लेकिन मैं समझता हूँ ये सरप्राइज़ भी हो सकता है कि ये जो जिस तरह से कैलकुलेशन, जैसे अब